बिहार की राजनीति और भोजपुरी गलियारों से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान पूरी तरह बढ़ चुका है और इस बीच सबसे बड़ा धमाका ज्योति सिंह के नाम को लेकर हुआ है। अंदरूनी सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा शुरू हो गई है कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस खबर के सामने आते ही विपक्षी दलों के खेमे में हलचल मच गई है और हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि क्या वाकई ज्योति सिंह इस बार बांकीपुर से अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं और क्या पवन सिंह पर्दे के पीछे से अपनी पत्नी को पूरा समर्थन देने वाले हैं। इस पूरी सियासी बिसात को समझने के लिए हमें हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालनी होगी। भोजपुरी के किंग और पावर स्टार पवन सिंह ने हाल ही में एमएलसी पद की शपथ ली है, जिसके बाद से उनके समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। पवन सिंह की इस राजनीतिक कामयाबी के बाद अब जनता और उनके चाहने वालों के बीच से यह मांग और इच्छा तेजी से उठने लगी है कि जब पति एमएलसी बनकर सदन में पहुंच चुके हैं तो पत्नी ज्योति सिंह को भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा पहुंचना चाहिए। इससे पहले भी ज्योति सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कदम रखा था और जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था। हालांकि उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें वो बड़ी सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद उनके समर्थक कर रहे थे, लेकिन चुनावी हार के बावजूद मैदान में उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। अब जब बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं, तो जनता के बीच से एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है। लोगों का मानना है कि यदि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाएं और दोनों राजनीतिक रूप से एक साथ आ जाएं, तो बांकीपुर विधानसभा सीट से ज्योति सिंह की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पवन सिंह का अपना विशाल राजनीतिक और सामाजिक रसूख है। पवन सिंह को आज भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ देश की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जिनका सम्मान सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम बड़े नेता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक सभी पवन सिंह को बेहद पसंद करते हैं और उनके साथ बेहतरीन संबंध रखते हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के दिग्गज नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ भी सदन में शपथ ग्रहण के दौरान पवन सिंह की गर्मजोशी से मुलाकात और हाथ मिलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह का राजनीतिक रसूख किसी एक दल तक सीमित नहीं है बल्कि हर तरफ उनके मजबूत रिश्ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस मजबूत रिश्ते और पवन सिंह के स्टारडम का फायदा ज्योति सिंह को मिलता है तो वो आने वाले समय में बांकीपुर से एक बेहद मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पेंच और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पिछले काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है और दोनों का मामला इस वक्त अदालत में है। दोनों सितारे फिलहाल एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उनके पैचअप या एक होने की कोई आधिकारिक गारंटी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर लगातार ऐसी खबरें और अफवाहें उड़ती रहती हैं कि दोनों जल्द ही एक हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दोनों ही पक्षों की तरफ से अभी तक कोई बड़ा सकारात्मक कदम नहीं देखा गया है, जिससे समर्थकों में थोड़ी निराशा भी है। दूसरी तरफ बांकीपुर का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी भी जनशक्ति जनता दल और अन्य मंचों के माध्यम से महिला कार्ड खेलते हुए चुनावी मैदान में अपने कदम बढ़ा रही हैं। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ज्योति सिंह ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था और वर्तमान में वो किसी प्रमुख राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, जिसके कारण इस त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले में राह इतनी आसान नहीं होगी। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की भी भारी चर्चा है कि जब से पवन सिंह ने एमएलसी पद की शपथ ली है तब से पूरी इंडस्ट्री से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से अभी तक कोई सार्वजनिक बधाई या संदेश सामने नहीं आया है। यह बात भी दर्शाती है कि दोनों के बीच की दूरियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। जनता और प्रशंसकों का यही कहना है कि गलतियां और गलतफहमियां दोनों तरफ से होती हैं, कोई भी पूरी तरह दूध का धुला नहीं होता। लेकिन यदि दोनों समझदारी से काम लें, अपने पुराने विवादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें, तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। जहां एक तरफ पति एमएलसी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ पत्नी विधायक बनकर विधानसभा में जनता की आवाज बुलंद कर सकती हैं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है और ज्योति सिंह का नाम इस वक्त सबसे बड़ी सुर्खी बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ज्योति सिंह वाकई इस बार बांकीपुर से पर्चा दाखिल करती हैं और क्या पवन सिंह के फैंस का उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है।